दिस इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विद एनवी सर। आज हम लोग गॉस के प्रमेय जो चैप्टर है उसका हम लोग आज लास्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक में क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यदि कोई बिंदु आवेश हमने लिया है, उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ये हमारा क्या है आज के चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये क्या बताती है, इससे हमको ये पता चलेगा कि जो गॉस का प्रमेय है और कूलाम का नियम है, ये दोनों नियम एक दूसरे के समरूप हैं। यानी कि अब समरूप होने का क्या मतलब है, कूलाम के नियम से हम क्या निकालते हैं, बल। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कूलाम के नियम से हम बल निकालते हैं, तो कूलाम के नियम से निकाला गया जो बल होता है तथा गॉस के प्रमेय से भी यदि हम क्या करेंगे, बल का मान निकालेंगे, तो दोनों ही स्थिति में जो बल का मान आएगा वो समान आएगा। इसीलिए माना गया है कि जो गॉस का नियम है और कूलाम का नियम है, दोनों नियम एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। वही हमको आज देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हमको करना है। तो मान लेते हैं कोई हमने क्या ले लिया, बिंदु O ले लिया। इस बिंदु O पे हमारा कोई आवेश Q स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पे हमने ले लिया कोई बिंदु P। इस P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। तो O को केंद्र मान के, अगर O को हम केंद्र मानेंगे तो ये त्रिज्या हमारी बन जाएगी और क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रचना करेंगे। ये बन गया हमारा, सर्कल तो नहीं बना पर ठीक है। ठीक है, तो बिंदु O को हम केंद्र बना के R त्रिज्या का, अब ये जो दूरी है R, ये क्या बन गई, इस वृत्त की त्रिज्या बन गई। R त्रिज्या का हम लोग क्या करते हैं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ का जो केंद्र है वो O है, जिसपे हमारा Q आवेश स्थित है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, R है। तथा जो बिंदु P है वो इसी गोले पे स्थित है, और बिंदु P पे ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P का पहले हम लोग एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे, यानी कि छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो अगर हमने P का छोटा सा हिस्सा लिया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, dA कहते हैं। तथा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। इसका मतलब इस जो छोटे से हिस्से के कारण और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस दोनों के मध्य जो हमारा कोण है वो 0 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे भी थीटा का मान हमारा कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इस छोटे से हिस्से के कारण जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। पहले हमको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, माना कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पे कोई बिंदु P है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O को केंद्र बना के हम लोग क्या करेंगे, गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि इस क्षेत्रफल अवयव के कारण, क्षेत्रफल अवयव के कारण विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस क्षेत्रफल अवयव से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका मान कितना होगा। तो d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट dA होगा। ये इस छोटे से हिस्से के में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। अब जो छोटे से हिस्से से विद्युत फ्लक्स हमने निकाला है, तो अब उसके बाद जो हमारा क्या हो जाएगा काम, कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, यानी कि क्या लिखेंगे, संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई E कहते हैं। इसका मान कैसे निकलता है, हम लोग d फाई E का समाकलन करते हैं। d फाई E का समाकलन कैसे करेंगे, पहले d फाई E की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी कि जो कि कितनी होती है, E डॉट dA होता है।
हमको पता है कि अगर कहीं पे अगर डॉट लिखा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा में तोड़ेंगे, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर ई डी ए कॉस थीटा हो गया है तो थीटा का मान हमको पता है कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि जो कि छोटे से हिस्से और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों एक दिशा में है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ई डी ए इंटू 1 हो जाएगा, इसलिए इसका मान कितना आ गया, E इंटू डी ए। ये क्या है, हमारा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान आ गया ई डी ए। हमको पता है यहाँ पे E जो है उसका मान नियतांक होता है, उसको ले लेंगे बाहर, समाकलन किसका करेंगे, डीए का करेंगे। अब अगर E हो गया है नियतांक, तो जो डीए है वो क्या है, क्षेत्रफल है। अगर डीए छोटे हिस्से का हम लोग समाकलन करते हैं, इसका मतलब बड़े पृष्ठ की बात की जा रही है, और बड़ा पृष्ठ हमारा क्या है, एक सर्कल है, यानी कि गोला। तो इस जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो डीए का समाकलन आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर होगा। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, यानी कि जब हम छोटे से हिस्से का समाकलन करते हैं तो वो संपूर्ण पृष्ठ की बात होती है, और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी किसका लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का। और जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमारा है गोला, इसलिए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, इसकी जगह पे रख देंगे, यानी कि अब जो फाई ई बराबर हमारा कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रखने पर, इसका मतलब फाई ई की जगह हम कितना रखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, यानी कि ये हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमने रख दिया बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमको निकालना है ई का मान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, ई होता है। तो अगर ई का मान हमको निकालना है तो ई को हम यहीं रखेंगे, बराबर के दूसरी तरफ पहले से क्या था, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था, 4 पाई स्क्वायर गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा। तो अगर ये नीचे हो गया है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिक, यानी कि 1 अपान इस 4 पाई को कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ में, और क्यू को कर देते हैं आर स्क्वायर के साथ, यानी कि ई बराबर कितना आ गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमको निकालना था, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। ये कोई हमारा बिंदु आवेश था जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान कितना आता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बात हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब देखते हैं, जैसा कि हमने बताया है कि जो गॉस का प्रमेय है और जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम से हम लोग बल निकालते हैं, और गॉस के नियम से भी अगर हम बल की गणना करें तो दोनों ही स्थितियों में जो आने वाला या निकलने वाला बल होगा उनका मान क्या होगा, समान होगा। तो देखते हैं कैसे समान होगा। तो अगर हम लोग क्या किए हैं, इस पी पे, बिंदु पी पे हम लोग क्या कर दे, कोई परीक्षण आवेश रख दे। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है, पहले चैप्टर में इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे लिखते हैं कि यदि बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट से। तो लिखेंगे क्या कि यदि बिंदु पी पे कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दें तो क्या हो जाएगा, कार्यरत बल, क्योंकि अभी हमने बताया कि कूलाम के नियम से क्या निकलता है, बल निकलता है।
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बल निकालेंगे। ठीक है, तो बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। F बराबर क्या होता है, QE होता है, लेकिन यहाँ पे जो Q होगा वो क्या होगा, Q0 होगा, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जो बिंदु P पे हम लोग नया आवेश रखे हैं उसी को तो हम परीक्षण आवेश कह रहे हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E हो जाएगा। E क्या है, तीव्रता है, तीव्रता का मान अभी हमने निकाला है, तो F बराबर कितना आ जाएगा हमारा, Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब F बराबर कितना आ गया, फिर से वही बात कि इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से सजा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के साथ किसको ले लेते हैं, इसके पड़ोसी Q0 को, दोनों देखने में एक जैसे हैं तो दोनों को एक साथ रखते हैं। Q इंटू Q0 अपान क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, बल आ गया। किसी बिंदु आवेश के कारण जो बल होगा वो उसका मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान r²। जहां पे Q क्या है, आवेश है, कहाँ पे, जो केंद्र पे काम करने वाला आवेश है। Q0 क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ये हमारा आ गया गॉस के प्रमेय के द्वारा जो विद्युत बल होता है या बल होता है उसका मान। और हमको पता है कि जो कूलाम के नियम में बल आया था, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइंड करवा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ठीक, याद आया कुछ, वहां पे हमने जो बल निकाला था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² था। Q1 क्या था जो पहला आवेश था, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या लिए थे, दो बिंदु आवेश लिए थे और इन दोनों को एक दूसरे से r दूरी पे रखे थे। तो इस पहले जो बिंदु पे आवेश था वो Q1 था और इस दूसरे बिंदु पे जो आवेश था वो Q2 था। इन दोनों को एक दूसरे से r दूरी पे रखा गया था, तो जो बल था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि पहले बिंदु पे बल और Q2 पहले बिंदु पे आवेश और Q2 यानी कि दूसरे बिंदु पे आवेश और बटे इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। सेम वही यहाँ पे मान लेते हैं हमने ये सर्कल हटा दिया, क्योंकि ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ था। अगर सर्कल नहीं है तो ये क्या है, ये बिंदु O है और इसी पे हमारा Q है और ये क्या है, बिंदु हमारा P है। इस पे हमने किसको रखा, Q0 को रखा। अब देखिए, अगर ये गॉसियन पृष्ठ हमारा नहीं होता तो जो स्ट्रक्चर होता वो कुछ ऐसा होता, यानी कि Q होता बिंदु O पे और जो बिंदु P पे होता वो Q0 होता, यानी कि एक आवेश ये, यानी कि जो हमने यहाँ लिखा है, दूसरा आवेश ये, यानी कि जो हमने यहाँ लिखा है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी थी वो r थी, तो दूरी को हमने लिख दिया r, तो बटे क्या हो गया, r²। ठीक है, बस अंतर यही है कि अगर हमने इसको Q1 माना होता, इसको Q2, तो सेम चीजें आती। तो ये हमारा गॉस के नियम के द्वारा क्या था, बल। तो इससे हमको पता चलता है कि जो गॉस का नियम है और जो क्या था, ये पहला कूलाम का नियम, ये जो गॉस के नियम, जो गॉस का नियम है और जो कूलाम का नियम है, ये दोनों नियम एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। कैसे समरूप है, हमने बता दिया है कि दोनों के द्वारा जो बल की गणना की जाती है उन दोनों का मान क्या होता है, समान आता है। इसीलिए अब कान चाहे हमको ऐसे पकड़ना है और चाहे कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ही बल निकालने के हमारे दो तरीके हैं, चाहे हम कूलाम के नियम का प्रयोग करें चाहे गॉस के नियम का प्रयोग करें, बात दोनों से हमारी एक ही निकलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज हमारा जो है वो चैप्टर खत्म हो चुका है, जो विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय है, इस चैप्टर का हो चुका है समापन। तो अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर, यानी कि अगला जो चैप्टर है हमारा क्या है, विद्युत विभव है, उस नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू।